फिर से बता देते हैं। मेटालिक प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को देख रहे हैं हम। सभी एल्कली मेटल जो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और सबके पास स्ट्रॉन्ग मेटालिक नेचर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ईच मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ईच मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब ये जो होते हैं दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन राइट हीट आल्सो। क्यों ऐसा होता है कि ये गुड कंडक्टर है? इन सॉलिड स्टेट, वन लाइन और ऐड करेंगे, इन सॉलिड स्टेट एंड मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं। तो गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज द गुड प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर? प्रॉपर्टी यस देखो वन मिनट आई विल टेल यू जस्ट अ थिंग। गुड कंडक्टर, इन केस ऑफ गुड कंडक्टर देयर इज large number of electron, large number of electron तो large number of electron होने से क्या होता है? large number of अगर इलेक्ट्रॉन है तो जो उनका कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड overlap to each other। तो भाई ऐसी क्या बात हो गई? ये ओवरलैप करने से क्या मतलब होता है? ओवरलैप करने से मतलब होता है कि सभी मेटल के अंदर, सभी एलिमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है बैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो मेटल के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी तो ये एनर्जी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए जो मेटल होते हैं उनमें जो है कि ओवरलैप करने के कारण, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करने के कारण वहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हमने बता दिया कि क्यों जो है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो जो कहीं से भी अगर इलेक्ट्रिसिटी या हीट मिलती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक बैंड से दूसरे बैंड में चले जाते हैं। वहीं पे जो हमारा इंसुलेटर होता है, क्या होता है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत बड़ा वाला गैप होता है, बिग गैप, ठीक है। तो इस बिग गैप के कारण इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ एनर्जी दे भी दे तो यहाँ तक ये पहुँच नहीं पाएगा। बहुत फोर्स लगाएंगे तब जाएगा। पता चला कि हम जितना इलेक्ट्रॉन को वहाँ पहुँचाने में एनर्जी लगाएंगे उतनी देर में हम दूसरा मेटल तैयार कर लेंगे और उतना खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं बिकॉज कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ओवरलैप टू ईच अदर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये आते हैं कि दिस शो मेटालिक लस्टर,
so metallic luster they show metallic luster. Okay, they show metallic luster. Okay, तो metallic luster क्या होता है? shiny surface. शाइनिंग सरफेस, वेरी गुड। तो रीजन पूछ लिया गया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस शाइनिंग सरफेस के पीछे रीजन क्या है? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जैसे ही हम नई सरफेस कट करते हैं, जैसे एक मेटल है, अब इस मेटल की हम न्यू सरफेस यहाँ पे कट करते हैं तो क्या होता है कि ये सरफेस शाइन करने लगती है। तो उसका कारण है कि जो उस पोजीशन का इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करने लगता है अपनी जगह पे, और इसकी वजह से चमक तब तक आती रहती है जब तक कि वो फ्री रहता है। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, वो लस्टर क्या है, चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या क्या जान लिया कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। ऑल द अल्कली मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन एनी पीरियड or in the periodic table. Okay, they are good conductor of electricity and heat in the molten state and in solid state. Okay, because their conduction band and valence band overlap each other, therefore electron easily travel from conduction band or valence band to the conduction band. ओके, फिर हमने बताया कि मेटालिक लस्टर, ये सो मेटालिक लस्टर, इसका रीजन क्या है? ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस सरफेस में हमने काटा फ्री इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन होता है। ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी जानते हैं। रिजिडिटी, इसमें कोई पूछना नहीं है। रिजिडिटी, ठीक है, हार्डनेस, मेटालिक साउंड, ETC, ये सब हम लोग में पढ़ चुके हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट हो गया हमारा जो है कि पॉजिटिविटी के बारे में। अब एक बार हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसको एक बार फिर से बता देते हैं कि देखो भाई, हमें अल्कली मेटल की 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है। अल्कली मेटल की 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक तो जनरल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पहला पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरा हमने पढ़ा, सेकेंड वन हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और फिर हमने चौथा क्या पढ़ा? फोर्थ हमने क्या पढ़ा? फोर्थ इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? मेटालिक कैरेक्टर एंड
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जनरल प्रॉपर्टी के अंदर ये 4-5 चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड है, इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने। देन our next property is next property is the physical property. Next property is the second one is the here physical, and last one is the chemical. Okay, last one is the chemical property. In physical property, what we have to study? In physical property, we have to study the physical appearance. Physical appearance. कैसे दिखाई देते हैं? कोई सिल्वरी दिखाई देता है, कोई ग्रे दिखाई देता है, कोई ग्रेइश वाइट दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें। दूसरा हमें पढ़ना है डेंसिटी। डेंसिटी, मेटर की डेंसिटी तो ज़्यादा होगी क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम। इस बार नेक्स्ट हमें पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और लास्ट हमें पढ़ना है कलरेशन। coloration. ठीक है, coloration is next. So these are the physical properties. Okay, now the chemical properties. Reactivity toward the air, reactivity toward the reactivity, इसको इरेज कर देते हैं। तो पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला है बस रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, the water, then oxygen, ओके। ये हमें प्रॉपर्टी केमिकल पढ़नी है। आई बात समझे? इसको नोट करना है तो नोट कर लो, अदरवाइज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। ओके, यस, एक मिनट, यस। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं पहले फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस जो all the alkali metals are silvery white. All the alkali metals are silvery white. All the alkali metals are silvery white, and
सॉफ्ट। क्या होते हैं? सिल्वरी वाइट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। एंड मैलिएबल, मैलिएबल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाई आर अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, metals soft and can be cut and can be cut by knife, KNIFE, knife. What is reason behind this? Okay. All the alkali metals are soft, here is silvery white, soft and malleable. So what is reason behind the softness of the alkali metal? The single reason is that answer in alkali metal, alkali metals there are in alkali metals there are weak metallic bond, weak metallic, VEAK, weak metallic bond. ओके, स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड होगा तो रिजिड होंगे। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड होते हैं, तो वीक बॉन्ड के कारण जो है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट थ्रू द विद द व्हाट नाइफ। ओके, एंड वन थिंग मोर बेटा कि सॉफ्टनेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉफ्टनेस increases down the group, down the group सॉफ्टनेस क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे क्या बताया, एक बार फिर से बता देते हैं। ऑल द अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट एंड सॉफ्ट एंड मैलिएबल। Why are alkali metals soft and malleable? Soft and they can be cut by the knife. Why? Reason क्या है? In alkali metals there are weak metallic bond and softness of alkali metal increases down the group. Softness increases down the group means यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर ऑर्डर देखा जाए तो लिथियम लेस देन सोडियम देन पोटेशियम देन रुबिडियम देन सीजियम एंड देन फ्रांसियम। फ्रांसियम इज द रेडियोएक्टिव, सो यहाँ पे हमें फ्रांसियम लेने की जरूरत नहीं है, हम सीजियम तक। Okay, have you noted? Yes. Okay. Now we will come to the density. Density. Next topic is density. As we know that density D is equal to mass upon volume, and you also know that alkali metal have low density. Alkali metals have low density. क्यों? What is the reason?
The reason behind it is the reason is that alkali metal have large size, जो एल्कली मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है लो होती है। तो लो डेंसिटी के पीछे यहाँ पे देख लो कि अगर साइज बड़ी है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ऑल एल्कली मेटल हैव लो डेंसिटी बिकॉज एल्कली मेटल हैव लार्ज साइज। ओके, तो जितनी लार्ज साइज होगी उतनी डेंसिटी कम होगी। तो अगर हम डेंसिटी का ऑर्डर लगाएं तो लिथियम मोर देन सोडियम मोर देन पोटेशियम मोर देन रुबिडियम मोर देन सीजियम एंड फ्रांसियम भी लिख लेते हैं, अदरवाइज फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव। ओके, तो दिस इज द डेंसिटी। One question is here that one question is okay बेटा, तो डेंसिटी यहाँ से नीचे की ओर जाते कम होती जाएगी बिकॉज साइज बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। एंड one question is more here. What is the question? Question is that potassium is lighter than that of the sodium. Okay, lighter than sodium. Question है potassium is lighter than sodium. Why? As you know that order of density element you can see lithium, then sodium, then potassium, then rubidium, then cesium, then francium. But here is some wrong order. Potassium is lighter than the sodium. While it should be here, what should be here? होना क्या चाहिए था कि सोडियम को जो है कि अगर हम बता रहे हैं कि हैवियर है ये लाइटर है तो क्यों, तो सीधा से रीजन है बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीजन हो जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रीजन हो गया। नेक्स्ट अब इसके बाद हम आते हैं एंड एक चीज़ और नोट कर लेना कि अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दे विच वन इज द लाइटेस्ट मेटल, तो लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। लिथियम इज द lightest metal. Lithium is lightest metal. ओके, इस चीज को यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, लिथियम इज लाइटेस्ट मेटल। वाई अरे बिकॉज इट साइज इज वेरी स्मॉल। इसकी साइज क्या है सर, लेकिन डेंसिटी के साथ होगी। हाँ, डेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन वीक मेटालिक बॉन्ड के कारण दे आर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वीक मेटालिक बॉन्ड के कारण दे आर सॉफ्ट होते हैं। तो एक ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी कम होती जाती है, तो ऐसे में जो है लिथियम को सबसे हाई होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली वो स्मॉल है, स्मॉलर साइज है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो इसकी वजह से जो है कि उसका जो वेट है वो कम है। एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण
इसका वेट क्या है, बहुत कम है। ठीक है।